ईश्वर का सबसे बड़ा उपकार होता है जीवन में जब वो खुद साकार गुरु का स्वरूप लेके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। संसार में लोग ईश्वर कृपा को बाहर के धन से, पदार्थों से, माया से, ऐसी चीज़ों से तौलते रहते हैं। यानी जो उनके अंदर सांसारिक कामना होती है और उसकी पूर्ति होती है तो वो ईश्वर की कृपा मानते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक साधक के जीवन में जो अहमियत परमात्मा की कृपा की समझ आती है वो ये समझ आती है कि खुद खुदा रूप लेके मेरे कल्याण के लिए चला आए। ये सबसे बड़ी कृपा है। बाकी चीज़ें तो प्रारब्ध अधीन हैं, उनके लिए कृपा की आवश्यकता नहीं है। कृपा तो ये है, करुणा ये है, जब भगवान को मेरे उद्धार का ख्याल आ जाए। करुणा ये है जो मैं उसके निराकार रूप को नहीं जानता था, नहीं समझता था, वो साकार रूप लेके आए और मुझे दर्शन भी दे और स्वयं को जन्मा भी दे। बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता ए क्या होता है, पर एप्पल वो रोज़ खाता है, घर में देखता है, तो एप्पल देख के ए को समझता है, वो बैट को देख के बी समझता है, कैट का फोटो देख के सी समझता है, डॉग का फोटो देख के डी समझता है। यही एक साधक के जीवन की कहानी है। भगवान है, निराकार है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जैसे सुनी सुनाई बात कह लो, एक अफवाह कह लो। लेकिन जब भगवान सन्मुख होते हैं, कृपा करके साकार होके आते हैं, असल में तब पता चलता है भगवान है क्या, भगवान की कृपा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की महिमा क्या है। बहुत छोटेपन से भक्तिमय जीवन तो था, घर वालों ने संस्कार दे दिए, मंदिर जाओ, माथा टेको, व्रत रख लो, कीर्तन में चले जाओ, रामायण पढ़ लो, प्रसाद खा लो, सारा कुछ तो था। लेकिन जब तक गुरु जीवन में नहीं मिले थे तब तक अर्थ किसी बात का नहीं था। जितना भी कर्म कांड है वो क्रिया तक सीमित है, चाहे भाव सहित भी किया हो फिर भी क्रियाएं रह गईं बाहरी, नियम रह गए, खाली नियम निभा रहे थे। नियम भी श्रद्धा से चलो निभा रहे थे, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते थे सच क्या है, झूठ क्या है। ये नहीं जानते थे विवेक किसका नाम है। ये नहीं जानते थे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब कुछ समझ में आया गुरु की शरण में आकर के।
जब उनकी कृपा बरसी, उन्होंने संसार की भीड़ में से हमें चुना, अपना बनाया, अपना साथ दिया, सानिध्य दिया, नियम का सत्संग दिया, फिर अंदर बुद्धि खुलनी शुरू हुई। उससे पहले तो भगवान के लिए भी भेद था, संसार से तो भेद कहाँ से ही जाता। ईश्वर में भी भेद था, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये हिंदू का भगवान, ये मुसलमान का भगवान, ये सिखों का भगवान, ये ईसाइयों का भगवान। इतने भेद पड़े थे, मंदिर के आगे से बस निकल जाए सिर झुक जाता था, पर मस्जिद के आगे से बस निकल जाए क्यों सिर झुकेगा? भेद था। अच्छा, फिर अपने ही धर्म में भेद थे। राम का भक्त कृष्ण को ना निवे, कृष्ण का भक्त राम को नहीं निवेगा। बहुत प्रॉब्लम है। ये सब जो भेद था, किस कारण था? कि भगवान ने समय समय पर लिया तो साकार अवतार लीला की, पर जब तक हम उस एक को नहीं जानते थे, हमें भगवान भी अलग अलग समझ आते थे। हालांकि विराट रूप दर्शन में भगवान ने सभी स्वरूप दिखाए, सब मेरे ही रूप हैं। राम भी मैं बना, कृष्ण भी मैं बना, वारा भी मैं बना, सब मैं बना, लेकिन फिर भी अंदर की भेद बुद्धि नहीं गई, क्योंकि कोई जीवन में सच को समझाने वाला नहीं था। तो क्रियाएं रह गई ना बाहरी, भाव कुछ कराते, उससे पहले हम लोग नियमों से बंध गए। अंदर भाव जागता, प्रेम जागता, वो कुछ कराता, उससे पहले हम लोगों को नियमों में बांध दिया गया कि ऐसे ऐसे नियम तुम्हें करने ही करने हैं। कभी अधीरता से भगवान से नहीं मिले होंगे, अधीरता से बेटे से मिले होंगे। कैसे? बेटा आया बड़े दिनों बाद, उसको पैर छूने तक की भी मोहलत ना देके पहले गले में भरा, अच्छे से गले लगे। भगवान के दर पे हम अधीरता से कभी नहीं गए, पूरे होश से चौखट चूम के घुसते थे, अधीर होके मिले ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया नियम से मिलना। अधीरता, प्रेम, ये सब तो साकार मिले ना भगवान, तब जाके जागा भाव, तब खुले ये अनुभव, तब मालूम पड़ा। शुरू में तो गुरु को भी नियम से मिलते थे, भाई गए मत्थाई टेकना है, पैर छूने हैं, फिर उनकी मौज, गले लगाएं, क्या करें। पर जब प्रेम अधीर हुआ ना, तो पहले तो दिल करता था मिल लें जाके, मत्था बाद में टेक लेंगे, और ध्यान भी नहीं रहता था। समझ आया जब एक दिन ऐसी क्रिया हुई, तब भेद खुला अंदर से कि ये साकार की महिमा है। गए तो मंदिर में बचपन से थे, अधीरता बढ़ी नहीं, क्योंकि अधीरता के पैर नियमों ने जकड़ रखे थे। बड़ा अद्भुत बात है, प्रेम बढ़ता, अधीरता बढ़ती। भजन तो गोपियों के गाते थे, कृष्ण के भी गाते थे, पर अधीरता की लहर अगर उठी भी होगी, या तो उसका रूप बदल दिया या नियमों ने जकड़ लिया। पर जब मिले भगवान साकार सरगुण होके, फिर पता चला
गोपियों ने कैसे गाया होगा, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये भजन तो बचपन में भी सुना था पर नोट नहीं किया, ठीक ही नहीं लगा था भजन। उस समय लगा ये भजन गलत है, ये क्या कहती हैं बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी तो करनी है भगवान की और ये कहती हैं बंदगी बस की नहीं है, तो क्या करेंगी भगवान का फिर। नहीं समझ आया था, कुछ एज कम थी, कुछ विश्वास उन चीज़ों में ज़्यादा था। गुरु के मिलने के बाद समझ आया कि सही तो बात ये है कि ये जितने नेम हैं ये प्रेम नहीं पुजा सकते। जहाँ नेम है वहाँ प्रेम नहीं है, और प्रेम किसी नेम को जानता नहीं है। फर्क तो है, जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं है। और नियम कभी मेरे प्यार को पूर्णता पे ले जा सकें ये हो नहीं सकता, क्योंकि नियमों की पाबंदियां आते ही पाप पुण्य सत्य बद, अच्छा बुरा, मर्यादा अमर्यादा, बड़ा सारा कुछ आ जाता है बीच में। वहाँ पर प्रेम कैसे टिकेगा। और एक बात ये भी है, प्रेम होता भी साकार से है, निराकार से प्यार कैसे करें। बहुत गुहार लगाई, भजन गाए, सब किया, रिस्पॉन्स कभी मिला ही नहीं। अब जब रिस्पॉन्स ना मिले तो प्यार को आनंद कहाँ होता है। प्यार को आनंद वहाँ होता है जब प्रियतम से भी रिस्पॉन्स मिले, वहाँ से भी कोई इशारा हो। अब हम गए अपनी गा गा के चले आए, लेकिन गुरु के पास ऐसा नहीं हुआ। पहले ही दिन गए तो किसी ने बता दिया ये भजन भी गाता है, ढोलक भी बजाता है। सबसे पहले तो भगवान ने अपने साथ बिठा लिया, यहाँ आके बैठो। फिर ढोलक पकड़ा दी, भजन सुना और उस भजन को रिस्पॉन्स दिया, प्यार किया। बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम तो ढोलक बहुत अच्छी बजाते हो, हमारे यहाँ तो कोई पंजाबी भजन गाता भी नहीं है, बहुत मज़ा आया। अब आया नहीं आया पर दिल बहुत बांधा उन्होंने प्यार से, हम तो एक और सुनेंगे, हम तो एक और सुनेंगे। 2-3 तो भजन सुन लिए। अब जब रिस्पॉन्स मिला तो लगा कि प्यार प्रस्फुटित होने को हुआ है। खाली बीज रख दें बात नहीं बनती ना। धरती पे, धरती में डालते हैं, धरती रिएक्ट करना शुरू करती है, बीज प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है। तो जब तक सामने भगवान ना मिले मज़ा तो आता नहीं। अच्छा, ये फीलिंग पहले नहीं थी, गुरु से मिलने से पहले ये फीलिंग नहीं आई कभी। उनके मिलने के बाद ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि सामने कोई होना चाहिए जो हमारी बात को सुने, समझे, हमारे प्यार को रिस्पॉन्ड करे, भाई तब मज़ा आए जीवन में। गुरु के मिलने के बाद ये समझ खुली और तब प्यार को एक दिशा मिलनी भी शुरू हुई। अब इतने समय से भक्ति कर रहे थे बचपन से, जब तक गुरु से नहीं मिले कभी जीवन अर्पण करने का तो ख्याल ही नहीं आया। उस समय तो यही था, नौकरी करनी है, कुछ बनना है, फिर जो भी संसार की रीतें बनी हुई हैं शायद उन्हीं में वर्तना है। और अगर कभी भूले भटके ख्याल आया भी होगा तो कोई दिशा नहीं समझ में आई कि ऐसा भी कर सकते हैं कि हम भगवान के नाम पे जीवन लुटा सकते हैं
वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आई बात, लगा ही नहीं कभी ऐसा। लेकिन गुरु से मिलके पता चला ये जीवन तो ईश्वर अर्पण की जा सकती है। भगवान ने बोला एक शीश दे गल मिले, एक शीश दे रब मिले तो गल है आसान, और लाख शीश दे हरि मिले तो भी सस्ता जान। तब समझ आया कि ये जीवन अगर एक भगवान के लेखे लग जाए बहुत बड़ी बात है, लगाई जा सकती है। एक आधार मिला, गुरु का सहारा मिला, क्योंकि सबका पहला सवाल होता था किसके सहारे चलोगे। बहुत बड़ा सहारा मिल गया, हम इनके सहारे चलेंगे। फिर गुरु ने भक्ति को दिशा दी, समझ आना शुरू हुआ भक्ति माना आनंद, भक्ति माना मांग नहीं। समझ आना शुरू हुआ अंदर का आनंद ही अपना आधार बन सकता है। फिर गुरु ने कहा कार्य में लगो। कार्य क्यों करना है? इसलिए करो कि ये कार्य धीरे धीरे तुम्हें बिजी करता जाएगा, तुम्हारे माया के बंधन कट जाएंगे। ये युक्ति भी गुरु ने दी। शुरू में तो डर ही लगता था कि ये काम नहीं करने का, हम क्यों करें, हम तो आपके लिए आए हैं। भगवान ने बोला ऐसे बंधन नहीं कटेगा, निष्काम होने के सिवाय सकाम बंधन नहीं कटेगा। और अगर तुम्हारा निष्काम राइट डायरेक्शन में चलेगा, तुम्हारा प्यार गुरु से ज़्यादा बढ़ेगा, तुम ज़्यादा नज़दीक होगे, तुम उनका रूप होके कार्य करोगे, और धीरे धीरे तेरे घट से तेरा गुरु ही प्रकट हो जाएगा। ऐसी उन्होंने दिशा दी उन्नत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तब समझ में आना शुरू हुआ कि कैसे जीवन को ईश्वर अर्पण करके जिया जा सकता है। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत भी जो उलझन आती थी उस भक्ति में, समझो कभी कीर्तन में गए देर हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा कर दिया, उसमें भी बस भय आ जाता था कि अब या तो हम कम जाएं, समय से आ जाएं, ऐसा करें। लेकिन गुरु के पास आके निर्भयता भी आई। उन्होंने बोला भय में रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे, निर्भय होए भजो भगवाना। फिर निर्भयता की ताकत भी गुरु से मिली। और कुल मिला के आज निष्कर्ष ये समझ आता है कि दो भाव अगर अपने साथ रखो तो गुरु भक्ति सफल बनाई जा सकती है। एक निरंतर उनके स्वरूप में ध्यान, स्वरूप में ध्यान, क्योंकि स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक भगवान स्वरूप धारण करके नहीं आए तब तक भक्ति के सही मायने भी नहीं थे, प्रेम के सही मायने भी नहीं थे। सबसे पहले स्वरूप में ध्यान भक्ति की पहली बात है। हर पल ध्यान हो तेरा, ये है विनय हमारी। आठों पहर आँखों में बसे ये मूरत प्यारी। क्यों बोला चतुरदास जी ने भी, सज्जन तो मैं घोल घुमाइयाँ, घोल घुमाइयाँ सारी, सदके जावा वारी जावा, जावा सौ सौ वारी। अखियाँ अगे फिरदी रहंदी, सोहनी मूरत प्यारी, चतुर दास खिन विसरे नाही, खिन खिन हाँ बलिहारी। भक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती है कि हमारा पूरा ध्यान ईश्वर के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में लग जाए। भले गुरु ये बोलता था ये शरीर भी विनाशी है,
ये भी जाने वाला है। पर इन बातों पे हम लोग गौर नहीं करते थे, क्योंकि उनका स्वरूप आज भी आंखों में ज्योंकाते हुए हैं। दुनिया के लिए नहीं होगा, हमारे लिए है। हम आज भी देख सकते हैं, आज भी सुन सकते हैं, आज भी महसूस कर सकते हैं। जब धरती पर बारिश आई, आपने कहा बारिश खत्म हो गई। खत्म कहाँ हो गई? धरती में ही समाई हुई है। अगर बारिश खत्म हो गई, तुम पानी कैसे पी रहे हो? फसलें कैसे उग रही हैं? धरती में नमी कैसे है? नदियों में पानी कैसे है? समुद्र कैसे भरा है नहीं सोचने वाली बात एक कि परमात्मा जब सरगुण रूप लेके मेरे लिए आता है, जाने वाली बात ही नहीं होती कोई, वो तो है ही है। रामकृष्ण अगर पहरेदारी कर सकते हैं विवेकानंद की, फॉरेन में लेक्चर वो दे रहा है और वो पीछे आशीर्वाद का हाथ दे के खड़े हो सकते हैं। कृपा गुरु की भी है, लेकिन भाव विवेकानंद का भी है। जो हृदय से विदा कर बैठा, उसके लिए तो गुरु का शरीर भी होवे सामने तो भी नहीं है। पर जिसके हृदय में साक्षात वास है, उसके लिए बाहर से भी भगवान ओझल नहीं हो सकता। सूरदास ने कहा था, बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल मानूंगा तो है। और आज याद रखना, अगर आपके पास भाव है, प्रेम है, इस बात का दावा हम भी कर सकते हैं। छुड़ा के भगवान वहां जा ही नहीं सकता हमसे, वो है ही है। बात अपने भाव की है, आप कितना महसूस करते हो। अगर विवेकानंद महसूस करता है, देखो हमने सुना पवारी बाबा के पास जा रहा था, वो क्या करने जा रहा था? उसको ज्ञान नहीं चाहिए, देखने नहीं जा रहा था, पर रामकृष्ण की कमी पूरी नहीं हो रही है। परेशान तो वो उस बात से है। सूक्ष्म मन की तारें तो उनसे जुड़ी हुई हैं। जाऊं देखाऊं, जब बेचैनी होती है ना, लगता है अच्छा कहीं शांति मिल जाए। वो एक हृदय की स्थिति होती है कि लगता है कहीं चैन मिल जाए, पर चैन तो फिर आखिर अंदर से मिलता है और भगवान को अंग संग महसूस करके ही मिलता है। भाव था उसका। गुरु लेक्चर के समय कहां से आके खड़े हो गए? जरूर इतनी भावना रही होगी कि वही बोलने वाले, वही करने वाले, वही कराने वाले भगवान को कोई प्रकट करे और भगवान प्रकट ना हो, ये भगवान की भी तो इंसल्ट है। आना पड़ा उनको, क्योंकि भक्त याद कर रहा है, क्योंकि भक्त पुकार रहा है, क्योंकि भक्त उनको प्रकट कर रहा है। विवेकानंद का स्वरूप में इतना ध्यान रहता है गुरु के कि गुरु उसके साथ चलते हैं, गुरु उसके साथ हंसते हैं, वो गुरु को महसूस करता है। अपने श्वास में गुरु की खुशबू अनुभव होती है, जो सामने बैठ के अनुभव होते हैं ना, जब वो बसे दिल में, बसे श्वासों में, बसे नैनों में। वो कोई फूलों की, इत्र की खुशबू नहीं है 2 दिन में उड़ जाएगी। वो खुशबू एक बार अगर हमने महसूस कर ली, हर श्वास में वो खुशबू महकती है। एक बार हमने महसूस कर लिया उनको सच्चाई से दिल की, हमेशा साथ रहते हैं। स्वरूप के ध्यान की बहुत महिमा है, क्योंकि साधारण स्वरूप नहीं है भाई।
अंतर इस चीज का है। बातों को समझो, फर्क किस चीज का है। आज म्यूजियम्स बने हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की चीजें जो संसार में जिनका नाम है, कुछ कर गए हैं, उनकी चीजें रखी गई हैं ना। अच्छा, कई बार चीजों की बोलियां भी लगती हैं करोड़ों में। क्या है उसमें? धारण करने वाला साधारण नहीं है। अब ये जो नाम रूप वाला शरीर या साकार स्वरूप जो धारण किया भगवान ने, कोई साधारण थोड़ी है। साधारण इंसान का चोला नहीं है ये, जो बस हम कहेंगे अब दिख नहीं रहा तो है नहीं। दिख किसको नहीं रहा? अंधे व्यक्ति को नहीं दिख रहा। जिसके पास श्रद्धा की आंख नहीं है उसको नहीं दिख रहा, वरना तो है। तुम्हारे ऊपर है, जितना हमने साथ किया हो, आत्मसात किया हो, जितना हमने ध्यान लगाया हो, जितना हमने प्रेमा भक्ति में अपने को डुबाया हो, हम महसूस कर पाएंगे। थोड़ा गहरे में ध्यान लगाओ, तुम स्पर्श भी महसूस करोगे। थोड़ा गहरे में जाओ, तुम मन का शोर बंद करो, अहंकार का शोर बंद करो, आवाज प्रत्यक्ष कानों में सुनाई देती है। किसने कहा तुम्हें स्वरूप के ध्यान की महिमा नहीं है? बहुत महिमा है। और जब मन उनके स्वरूप में आकर्षित रहता है, संसार के हर आकर्षण से छूटा रहता है। संसार में कोई आकर्षण बांध ही नहीं सकता है। कैसे बांधेगा? मैं उनसे फुर्सत पाऊंगा तो कहीं और देखने लायक कुछ दिखेगा? कुछ देखने लायक है नहीं। और वो दिव्य स्वरूप, उसका आकर्षण इतना बांधता है मन को कि मन अपनी मैं से भी निकल जाता है, जो वैसे संभव नहीं था। आज ये निष्कर्ष समझ आता है, स्वरूप में ध्यान ये आपको बहुत ऊंची मंजिल पे ले जाता है। इसीलिए समय समय पर भगवान को खुद सरगुण होके आना पड़ा, नहीं बात कैसे बनती। निराकार होके काम कर देते ना, सृष्टि के तार देते भक्तों को, आकाश में बैठ के कृपाएं करते रहते। कृपा महसूस ही तब होती है जब वो सामने आता है। हमारा हृदय कहाँ तैयार होता है? क्या निराकार कृपा नहीं कर रहा था, पर हमारा हृदय ही तैयार नहीं था। प्रॉब्लम तो ये भी है, भक्त का हृदय कैसे तैयार हो? भाई आपके पास सारा कुछ तैयार है, अंगीठी नहीं तैयार हुई। अंगीठी को 15-20 मिनट पहले लगा के बाहर रखाते थे या छत पे रखाते थे, बख जाए। भले तुमने दाल का कुकर तैयार कर लिया, आटा गूंथ लिया, अंगीठी नहीं तैयार, क्या होगा? तंदूर वाले के पास कभी जाते थे रोटी बनवाने, तो वो कहता था अभी तंदूर तपा नहीं है, आधे घंटे बाद आना, 15 मिनट रुकना पड़ेगा। तंदूर ही तैयार नहीं है, आटा भी गुथा हुआ है, घी भी लेके गए हैं, अगले का सारा सामान तैयार है, पर तंदूर तैयार नहीं है। जब तक भगवान साकार होके नहीं मिले थे, हमारा हृदय तो तैयार नहीं था। क्या समेटता कृपा को? क्या समझता कृपा को? क्या समझते हम महिमा? पर जब भगवान सरगुण होके मिले, हमारा हृदय तैयार हुआ, पता चला दिव्य दर्शन क्या होता है, पता चला अलौकिक स्पर्श क्या होता है।
पता चला पूर्ण पुरुषों के सानिध्य की अनुभूतियां क्या होती हैं। कभी मंदिरों में जाके तो ये सब अनुभव हम नहीं कर पाए थे। मीरा जैसा हृदय तो था भी नहीं, चलो उसने तो मूर्ति से पा लिया। हम लोगों का हृदय तो तैयार नहीं था कि हम समझ पाते, हम जान पाते, हम कुछ एक्सपीरियंस कर पाते। भगवान को ही सरगुण होके आना पड़ा और तब सारी कहानी शुरू हुई। हृदय तैयार होना शुरू हुआ। उससे पहले तो हृदय भी तैयार नहीं था, मालूम ही नहीं था कि कुछ अनुभव भी करना होता है, मालूम ही नहीं था। अच्छा, शुरू में तो जो आकर्षण हुआ वो भी बड़ी बाद में समझ आया। अब पहले दिन भी गए, मिले, अच्छे लगे। अच्छा क्या लगा ये तो सोचा ही नहीं, अच्छे लगे बस। रोज जाने का मन कर रहा। प्यार करते, प्यार दुनिया कर रही है, प्यार दुनिया कर रही है। सुंदरता दुनिया में बहुत है। और उस समय तो भगवान पहनते ही बहुत साधारण थे। हम जब पहली बार मिले बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनी थी उन्होंने। डी चाइना चला था तब, डी चाइना की प्लेन पीकॉक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कुछ ऐसा विशेष नहीं था जिसने आकर्षित किया हो। क्या था? बैठते बैठते बाद में समझ आया वो छवि अलौकिक थी, वो नूर अलग था। भले देखने में शरीर सबके एक से आते हैं, पर्स हो सकता है 10 लोगों के हाथ में। औरतें यूज कर लेती हैं, ज्वेलरी वाले के पास जाओ ना, पाउच में सामान देता है, औरतें पर्स बना लेती हैं, वो पैसे डाल के घूमती हैं। पर किसी के पाउच में सचमुच हीरा हो, वो पाउच वैल्यूएबल हो गया। शरीर तो सबके एक से दिखते हैं, लेकिन बाद में समझ आया वो छवि अतुलनीय है। वहां तेज था, वहां अलौकिकता थी, वहां नूर था, वहां पवित्रता थी, वहां निर्मलता थी। बहुत अलग था वहां सब कुछ। बाद में समझ आया। उस दिन तो सिर्फ इतना समझ आया, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और घर आके भूले नहीं बिल्कुल। वो रात को भी दिल दिमाग में छाए रहे, कल जाना है, कल जाना है, फिर मिलना है। इतना ही तो हुआ। प्यार भी दुनिया ने किया होगा। घर में कोई मार तो मिलती नहीं थी। हम लोगों ने तो घर में कभी मार ही नहीं खाई। बच्चे कितना पिटते हैं घर में, हम लोगों ने तो कभी एक थप्पड़ भी नहीं खाया घर में, मार ही नहीं खाई कभी। प्यार ही मिलता था बहुत। अब उनका प्यार क्यों आकर्षित कर रहा है? बाद में समझ आया उनके प्यार में निष्कामता थी। बाद में समझ आया उनकी दृष्टि क्यों प्यारी लग रही थी, क्योंकि उनकी दृष्टि मेरे नाम रूप पे नहीं थी। उन्होंने मुझे अपना आप करके देखा था, उन्होंने मुझे अपना आप करके प्यार किया था। उनको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं था, उनको मुझसे कुछ चाहिए नहीं था। और तो और हम कहीं भजनों का रस आया होगा तो बाद में भगवान भजन के मीनिंग भी हमसे पूछते थे, तो हम ये भी नहीं कह सकते अच्छा मेरे भजनों का रस आ गया होगा तो प्यार किया उन्होंने। उन लोगों को पंजाबी आती बहुत कम थी। बाद में अर्थ पूछे, कितने भजन तो बाद तक भी भगवान अर्थ ही पूछते रहते थे। तूने नया भजन बताया, बैठ के इसका मीनिंग तो बता, क्या मतलब है इसका। कई बार सत्संग में ही माइक दे देते थे, अच्छा अर्थ बताओ सबको, सब नहीं समझेंगे। यहाँ यूपी के लोग ज़्यादा हैं, अर्थ नहीं समझेंगे। तो मतलब उनको हमसे कोई रस नहीं आया, हमारी खातिर हमें प्यार किया। बाद में समझ आया उस अलौकिक दर्शन की महिमा क्या थी। पर फिर भी आकर्षण हुआ, फिर भी ऐसा आकर्षण हुआ जो भुलाए ना भूले। फिर भी ऐसा आकर्षण हुआ जो मन खिंचे उनकी तरफ बार बार। तो स्वरूप में मन ये बहुत अच्छा एक मार्ग है।
कि जो स्वरूप में मन आ जाता है भगवान के, सतगुरु के, अब निराकार को तो देखा नहीं, निराकार को पूज के तो भाई वृथा जन्म गवाए। बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए, कौन लुटाएगा अपने को अगर महबूब सामने ना होगा। निराकार को तो समझ नहीं पाए। अब आए भगवान साकार रूप में और खुद ही बोलते थे, कभी मौज में आते थे, बोले जब साकार सामने है निराकार की बात ही क्यों करें। सही बात है, निराकार को जब जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अब साकार तो भगवान मेरे लिए आए ना, तो मैं क्यों ना उनके साथ की मौज लूं, क्यों ना उनके प्यार की मौज लूं, क्यों ना मैं उनका साथ करके अपना भागवत बनाऊं एक अपने जीवन का। बात तो ये। और मैक्सिमम काम जो इस मार्ग पर होना चाहिए ना, वो उनके स्वरूप के ध्यान में ही हो गया। मैक्सिमम काम कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब जब गुरु ही घूमता रहेगा तुम्हारी आंखों में हर वक्त, काम कौन सा, क्रोध कौन सा, राग द्वेष किससे, ईर्ष्या जलन किससे, उम्मीद किससे, गया सब। इतने में ही बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है। फिर स्वरूप में ध्यान रहे तो धीरे धीरे वही अंदर बसने लगते हैं, अपना आपा ही भूलने लगता है, वही रह जाते हैं खाली। और दूसरा अनुभव ये कि सेवा में मन रहे, एक स्वरूप में दर्शन, एक सेवा में वासना। सेवा में मन खुब जाए, सेवा ढूंढ के कोई ना कोई हम अपने को जोड़े रख सकते हैं। सेवा बहुत अच्छा माध्यम है जुड़े रहने का, हर वक्त अंदर से अटैच्ड रहने का। पर सेवा का माध्यम भी वही अपना सकेगा जिसको उनके स्वरूप की कीमत होगी। जिसको साकार गुरु की कीमत नहीं है, उसके जीवन में सेवा वाला पार्ट बिल्कुल नदारद होगा। वहाँ से समझ सकोगे कि इसको ईश्वर के स्वरूप की महिमा ही नहीं पता। जब आपके घर में ही एक बहू आती है, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, या ना भी बीमार हो, आपका शुरू में मन करता है पहले मैं सेवा कर दूं, 4 दिन ये खुश हो ले। प्यार है ना, प्यार का क्रियात्मक रूप क्या है? सेवा। एक स्वरूपासक्ति हो जाए, एक सेवा में वासना हो जाए, कल्याण का मार्ग मिल गया। ये 2 चीजें हमारी भक्ति को सफल बनाती हैं, हमारा कल्याण करती हैं। क्योंकि स्वरूपासक्ति और सेवा भाव ये हमारा मन अपने से भी निकाल देते हैं। अब चाहे एज छोटी थी, उस समय तो बड़ा शौक होता है बच्चों को, अपने लिए ये लें वो लें, ऐसा करें वैसा करें। और हम लोगों का दिमाग क्या चलता था, ये चीज़ भगवान को अच्छी लगेगी, ये उनके लिए ले चलें, ये चीज़ उन्होंने खाई थी, उनको बड़ी पसंद आई थी। अब सारा समय जो अपनी फिजूल खर्चियाँ होती, मन के लालच बढ़ते, स्वार्थ बढ़ते, सबको स्टॉप लग गया। क्योंकि पूरा समय ध्यान तो उन्हीं का रहता था। बाजार जाके भी देखना, अपने लिए कुछ नहीं देखना, अपनी दुकानें पता ही नहीं थी। ये पता होता था ये चीज़ भगवान खाते हैं, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ उनके लिए साड़ी मिल जाएगी, यहाँ उनके लिए ये मिल जाएगा, ये पता होता था। अब अपनी इच्छा कहाँ गई? और वो जब हम लोग लेके जाएं, बेटा तुम्हारी उम्र है, तुम खाओ, तुम पहनो, पर लगता था नहीं आप पहनोगे हमें तृप्ति होगी। ये तो अब समझ आ रहा है प्रेम का स्वरूप, कि ये निष्काम प्रेम होता है, ये निश्चल प्रेम होता है।
जिसमें खिला के तृप्ति होती है, पहना के। भजन तो मंदिर में बचपन से गाया था, तू राधे गोपाल ओमा में, हरदम तेरे नाल ओमा में। भाई तू गोपाल मैं राधा, तो फिर तू योगक्षेम उठा, तू वात्सल्य उड़ा मेरे को, तू मेरी ज़रूरतों की पूर्ति कर। पर तू राधे गोपाल ओमा में, भगवान से भी बड़े होने का मन करता है कि उनको हम खिलाएं, हम पहनाएं, हम घुमाएं, और तृप्ति आती है। उसमें आता है दूध दही दी मटकी ओमा, छिक्के उते लटकी ओमा, तू खावे ते निहाल ओमा में। अब इतनी छोटी एज में ऐसे हमको कहा जाता ज्ञान से निष्काम भाव बनाओ, मुश्किल ही बनते। अब बनाते भी ना, शायद लगता हम का तकल्लुफ में पड़े, हमारी एज है। पर उनके प्यार में हो गया। कभी ये नहीं लगा उनकी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम अपनी ले लें बीच में। अपना तो चलता रहता था गुजारा, लेकिन उनके लिए मन होता था। अब उधर से स्वरूप में मन, उधर से सेवा में हाथ, अपने आप ही संसार सिमट गया, अपना ही संसार सिमट गया। अपने लिए कुछ अकल नहीं थी। अपने कपड़े, अपनी चीजें घर के लोग लाते थे, पर भगवान के लिए समझ आ गई, सब पहचान हो गई। कपड़े की पहचान हो गई, साड़ियों की पहचान हो गई, शॉल की पहचान हो गई। उनके लिए खरीदते खरीदते सब आ गया, अच्छा लगने लगा। कोई चीज़ खाओ उसका स्वाद ही नहीं आता था, उनको कैसे खिला पाएंगे। डायरियों में लिख लिख के रखते थे, कोई प्रेमी कुछ खिलाए, कभी किसी के घर जाना हो, डायरी में लिख लिख के रखते थे, ये डिश इसको अच्छी बनानी आती है, ये डिश इसको। भगवान आएंगे फिर बनवा के खिलाएंगे, तब तक चैन नहीं, स्वाद भी नहीं रहता था। अब आप सोचो, मुंह में जो चीज है उसका स्वाद भी उनके खातिर आ रहा है। रस बांधेगा, बांधा ही नहीं कभी किसी रस ने, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो सबसे बढ़िया ये दो साधन समझ में आते हैं, अगर जीवन में उतर जाएं तो बहुत अच्छा हमारा और बड़ा सरल मार्ग हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बांधने वाली कोई चीज ही नहीं भाई, क्या बांधेगा, कौन सा जगत बांधेगा, कौन सी बात बांधेगी, कौन से ख्याल बांधेंगे। ख्याल भी उनके ख्याल के सिवाय कोई ख्याल नहीं, उनकी बात के सिवाय कोई बात नहीं। यही चर्चा, भजन बनाना, यही सब करना, सिमट गया अपने आप ही। यंग एज में यही रस होते हैं, खाना, पहनना, घूमना, यार दोस्त। दोस्ती उनसे ज़्यादा अच्छी किसी की कभी लगी नहीं। घूमना फिरना उनके सिवाय अच्छा लगा नहीं, इतना घुमाते थे वो, फिर कभी लगा ही नहीं कहीं घूमना है। अपने शहर में ही हम लोग उनके साथ घूमे, पूरी दिल्ली उनके साथ देखी, कहीं सत्संग के बहाने तो कहीं घूमने के बहाने, उनके साथ ही, कुछ बचा ही नहीं। और आज हम ये कहें कि हम तृप्त नहीं हैं, बहुत तृप्त हैं। हम आज ये कहें कि हमने कुछ देखा नहीं है, सब कुछ देखा है। हर शहर घुमा दिया, हर सिटी घुमा दी उनके साथ साथ। और सबसे अच्छा ये लगता है, जो देखा उनकी आंखों से देखा, जो घूमा उनके सदके, उनके साथ और उनके दृष्टिकोण से घूमा। सबसे अच्छी बात ये लगती है, कहीं भी चले जाओ भाई, क्या देखा, भीमताल देखा, उनकी आंख से देखा। अब उनकी आंख से देखा तो वो भी तीर्थ है, सैर सपट्टे की जगह नहीं लगती, तीर्थ ही समझ में आता है। क्योंकि वहाँ घुसते जाओ, पहुँचते जाओ, पहले ही एक ख्याल आ जाता है, भगवान के संग आए थे, भगवान यहाँ रहते थे,
हम लोगों का होटल यहाँ होता था, यहाँ हम खाना खाते थे, दसियों चीज़ें याद आ जाती हैं। चले जाओ कहीं भी, एक इतनी बड़ी कृपा गुरु की समझ में आती है कि उन्होंने अपना चिंतन इतना दे दिया कि अब और कोई चिंतन है ही नहीं। अच्छा समझो हम बोलें आज हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां उनके साथ गए, तो आज भी तो उनकी आंखें ही दिखाती हैं ना, उन्हीं की चर्चा शुरू हो जाती है, उन्हीं की आंखें सब दिखाती हैं, मरा और कुछ दिखता ही नहीं वहां जाके। जहां जहां उन्होंने दृष्टि डलवाई थी वो कोने नजर आते हैं। हम कभी कभी हैरान होते हैं कि जहां जो उन्होंने दिखाया उसके बाद कभी कुछ दिखा ही नहीं, आज भी नहीं दिखता। कहीं पहुंच जाओ वही दिखता है, यहां उन्होंने ये कहा था, यहां उन्होंने ये दिखाया था, यहां ये बताया था। तो प्रभु मेरे संग सदा है नाले, हुआ ना साथ फिर। और यही साकार की महिमा है, जैसा सतगुरु सुनिंदा वैसा ही हम डीठ। जो असल जिसको सतगुरु कहते हैं वैसो ही मैं डीठ, वही मिला मेरे को असल में जिसको सतगुरु कहा जाता है। क्यों? सतगुरु जब सत्य की बात करता है, वो तीनों कालों में सत्य है जो उसको सुनाता है। अब जो आप सत्य स्वरूप ना हो, मुझे सत्य कहां से अनुभव करा देगा? तो मैं सत्य अनुभव करने के बाद ये कहूं कि वो नहीं है, वही तो तीनों कालों में सत्य है, तभी तो उसने सत्य अनुभव कराया। उसका अभाव हो ही नहीं सकता, वो तो सदा ही है। लोगों के रामकृष्ण चले गए होंगे, विवेकानंद के नहीं गए, कहां जाएंगे? विवेकानंद मिट्टी हो जाए, रामकृष्ण तो फिर भी है, क्योंकि विवेकानंद की मिट्टी भी आकार तो रामकृष्ण का लेगी। कहां जाएगी वो मिट्टी? आकार तो रामकृष्ण का लेगी ना। तुम बोलोगे मिट्टी है, ये ना विवेकानंद की मिट्टी है, ध्यान से देखो, आकार रामकृष्ण का, मिट्टी करवट लेगी रामकृष्ण के आकार में। ये होते हैं सत्स्वरूप भगवान, जो तीनों कालों में सत्य हैं। कौन कहे नहीं है ही है। अंधे को नहीं दिखेगा, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद, नेड़े हैं पर सुजत ना है। अनुभव करो तो नेड़े बैठे हैं, तुम्हारे संग बैठे हैं। आज कौन आनंद झूले दे रहा है? किसकी कृपा है? कौन तुम्हारे कार्यों को रंग लगाता है? कौन तुम्हारी वाणी में शफा लाता है? कौन तुम्हारे हृदय में आनंद, चैन और सुख बन के रहता है? कौन हर वक्त अपनी मीठी बांसुरी बजा के हृदय की तरंगों को छेड़ता रहता है? कौन है? वही तो है। गोपियों के कृष्ण हैं, राधा के कृष्ण हैं। लोगों ने बोला द्वापर युग में आए थे ना, गए थे कि तो बात ही नहीं है, आए थे बस। भाई हम किसी घर में रह रहे हैं, हम इस घर में ना 2005 में आए थे ना 2005 में। कई लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, हम 2007 में दिल्ली शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट हो गए ना, अब जा गए तो नहीं, तभी तो बता रहे हो ना। ऐसे अवतार सदा है, आद सत जुगाद सत, है भी सत नानकोसी भी सत। जिन मूर्खों को चाहिए थी आगे गुरियाइयाँ और किले कब्जे करने थे मुगलों ने, उन लोगों ने कोशिश की गुरु साहबों को मिटाने की, पर गुरु साहब तो आज भी हैं, नानक तो आज भी हैं। मिटा पाया कोई नहीं मिटा पाया। किसी की मजाली ना हुई उनको मिटाने की। मिटाएंगे किसको? जिस दृष्टि से उन्होंने देखा वो अपने उस रूप को बिगाड़ लें, पर जिस दृष्टि से भक्तों ने देखा, 10 पातशाहियां चलीं,
पूरे ग्रंथ साहब में नानक के सिवाय नाम नहीं आता। नानक नानक नानक, नानक नाम वचन मन सुने, सब ऐसे लिखे हैं, नानक नानक। क्यों? नानक तो नानक है ही, वो कहां जाएगा? वो तो है। इतना हो गया कि स्थूल दृष्टि वालों को दिखने बंद हो गए, भक्तों के भावों में वो आज भी रह रहे हैं, उनको आज भी दिखते हैं। और ये कोई इल्यूजन नहीं है। तुमको इल्यूजन होगा, भाव में इल्यूजन होता होगा, पहली बात तो इल्यूजन है नहीं। इल्यूजन उसका होता है जो मिथ्या होता है, सत्य का कभी इल्यूजन नहीं होता। सत्य सत्य होता है और वो हमेशा होता है। और तुम्हारे लिए इल्यूजन है अगर, मत मानो, हमने कोई कहा भी नहीं मानो। मूर्ख को मना के हमने करना क्या? भाव के सौदे हैं, प्रेम के सौदे हैं। अब ये तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम अपने भगवान को महसूस कर सको। हम लोग कभी परेशान होते थे ना, जा नहीं पा रहे, एग्जाम हुए, भगवान बोलते थे अपने अंदर वो ताकत पैदा करना, मैं यहां बैठी तेरे को वहां मिलूं। शुरू में तो ये बातें लगता था हमको धीरज दे रहे हैं, लेकिन सच में वो स्थिति लाई उन्होंने। वो बोलते थे मैं यहां होते हुए भी यहां ना हूं और वहां ना होते हुए भी वहां मिलूं तेरे को। अच्छे से याद है, एक बार 7 जून था और हमको बोला तुम यहां पर ही सत्संग करो, वहां मत आओ। और हमारा जब से हम मिले तब से 7 जून पे जाने का नियम था, हमेशा जाना, क्योंकि ये लगता था कि उनके गुरु का दिन है और उनको बुरा लगेगा हम नहीं गए, तो हमें ज़रूर शामिल होना है उस यज्ञ में। और सचमुच उस दिन फील किया जैसे भगवान यहीं पर हैं। और सबको बुलाया, हम अकेले थे यहाँ पे सत्संग के लिए। सत्संग किया, सब किया, पर बड़ी फीलिंग आई भगवान जैसे खुद ही विराजमान है आज। सब सत्संग भी 3-4 जने करते थे त्योहार पे, बाय चांस और सबका बन गया जाने का। पूरा सत्संग भी अकेले बात की, भजन वजन सब हुआ, पर ऐसे अंदर से बार बार लगे वो यहीं हैं, वो यहीं हैं। उन्हें नहीं बात की है, उन्होंने ही महफिल बांधी है। सत्संग पूरा हुआ तो अंदर हलचल तो थी, फोन करें, और अच्छा अनुभव हो रहा था कि भगवान जैसे यहीं पर हैं। फ़ोन किया दोपहर को, अभी उन्होंने लंच भी नहीं किया था। मैंने कहा मेरे को ज़रूरी बात करनी है। किसी ने मैसेज दिया जिसके फ़ोन पे बात की थी, वो कह रहा है ज़रूरी बात करनी है। बोले हाँ कराओ बात। क्या हुआ? सत्संग हो गया। मैंने कहा आज एक बड़ी अच्छी बात अनुभव हुई, ऐसे लगा आप यहीं हो मेरे पास। कह रहे मैं भी कहूँ मैं आज यहाँ क्यों नहीं हूँ, इतना मज़ा आया सुन के। कह रहे मैं भी कहूँ मैं आज यहाँ क्यों नहीं हूँ, सब बैठे हैं पर मैं उड़ी हुई थी अंदर से, मुझे नहीं पता मुझे तू अपने पास बिठा के बैठा है। जब ऐसे ऐसे अनुभव उन्होंने कराए तो आज हम नहीं जाने कि वो हैं ही हैं। क्या आज वो स्वरूप आंखों के आगे नहीं है? क्या आज वो अनुभूतियां नहीं है? क्या आज उनका वरदस्त सिर पे नहीं है? क्या आज वो हमारे अंग संग नहीं है? यूं महसूस होते हैं। उस दिन तो मोहर लग गई बात को। कई पुरानों को याद भी होगी बात, सुन रहे होंगे अभी जो लोग सत्संग, कई पुरानों को ध्यान होगी ये बात, क्योंकि फिर हम लोगों के सत्संग में खूब चर्चा चली थी। इतनी खुशी आ गई, हम लोग तो पागल हो गए सुन के। एकदम छूटते ही, ये नहीं कि उन्होंने सोच के बोला हो, मन रखने को बोला हो, एकदम छूटते ही बोले कि मैं भी कहूं मैं आज यहां क्यों नहीं थी। सबके बीच हम बैठे थे पर मुझे लग रहा था मैं भी उड़ी हुई हूं यहां से। और क्या चाहिए? इतना भगवान हाजरा हजूर हो सकते हैं, जायरा ज़हूर हो सकते हैं। ताकत तुम्हारे अंदर चाहिए।
अपनी भक्ति में, अपने इश्क में असर पैदा करो ना। बातें क्यों करनी? इश्क की बातें करने वाले किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते, पर जिनका अंदरूनी इश्क गहरा होता जाता है उनको समझ आ जाती है बात कि ये इश्क में तो बड़ा असर है, इस दीवानगी में असर है, इस प्रेम में असर है। पर कोई सच्चा प्रेमी होना चाहिए। प्रेमी होने के दावे कई ठोक लेते हैं, लेकिन शब्दों तक। आजकल तो और नया मीन्स मिल गया सबको, मैसेज। वो डाउनलोड कर लो मैसेज, नेट पे इतने मैसेज हैं, हमको तो आते भी नहीं। हम पूछते कई बार, तुम नए नए मैसेज कहाँ से? अरे नेट पे लाखों करोड़ों मैसेज है। मतलब तुमने चोरी कर लिया ना, डाउनलोड कर लिया, उसके नीचे एक आधी लाइन कोई अपनी लिख के चलो भाई भेज दिया। ये नहीं, इश्क में असर होता है। इश्क खाली शब्दों से बयान करने में विश्वास नहीं रखता, कर गुजरने में विश्वास रखता है। भाई साकार में गुरु मिले, भगवान साकार होके मिले, और फिर भी हम शब्दों के फेरों में पड़े रहें तो फायदा क्या? मजा तो तब है जब इश्क में असर आ जाए। मजा तो तब है जहां चाहो भगवान को खड़ा कर दो, प्रकट कर दो। मजा तो तब है जब भगवान भी छिपना चाहे तो वो भी ना छिप पाए। मजा तो तब है वो दूर जाना चाहे फिर भी ना जा पाए। मजा तो तब है वो मेरे से अलग होना चाहे तो भी ना हो पाए। आहों में दर्द हो, आंसुओं में दर्द हो, जब आवाज दर्द से उठेगी ना भीतर के, मजबूर करेगी भगवान को। उसको मत सुनाओ कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा। अपने इश्क में असर ले आओ कि वो आए बिना रह ना पाए। जदों संगतां दिल नाल मालिक नूं पुकार दियां, उथे ओनू चैन ना आए, ओदा डोल सिंघासन जाए। अपनी याद से अपने भगवान का सिंहासन हिला सकें, असर तो ये पैदा करें। मैं याद करूं उनको खबर हो जाए, मैं तरसूं मैं तड़पूं उनको खबर हो जाए। मैं पुकारूं वो मुझे पुकारें। मजा तो तब है। ये नहीं खाली हम दिन मना लें गुरु का, बातें कर लें बैठ के, उससे नहीं बात बनती। साकार की महिमा को समझना आना चाहिए। स्वरूप में मन खुब जाए, स्वरूप में आसक्ति हो जाए। वैसे भी सांसारिक आसक्ति कब कटे? जब भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए। रिश्ता कैसा? रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवान का। तू शम्मा है तो मैं पतंग हूं, ये प्यार का दस्तूर है। दस्तूर भी तो पता हो इस प्यार का। तू शम्मा तो मैं पतंग हूं। शम्मा पर फना होने आता है पतंगा। जिंदगी का एक ही मकसद फना हो जाना, उनके प्रेम में फना हो जाना, इश्क में डूब जाना। जब बंदगी ऐसी हो
हमने जाना उस आकार की महिमा को, तब बात बने ना। जिन जिन को भी भगवान मिले साकार में, बुल्ले शाह की हम बातें करते हैं और बातें करते हैं, पर सच क्या है? सच ये है कि उनके अपने इश्क में बहुत असर था। अगर बुल्ले शाह के लिए दरवाजे बंद हो गए, उसकी आहों के असर ने शाह जी के दिल के दरवाजे खुलवा दिए। इतने कच्चे तो ये पीर भी नहीं होते कि पल में रूठ जाएं, पल में मन जाएं। इतने कच्चे नहीं होते। पहले तो नाराज होते नहीं, चाहे दिखावा थोड़ा सा कर भी दें, पर अगर हो जाएं तो इतने कच्चे नहीं होते कि ऐसे ही मान जाते। वो बोला ना, उस सुल्तानी तखत पे हरकत बड़ी मुश्किल से हुई थी। उसकी आहों में असर था, प्रेम में असर था, बंदगी में असर था, भावों में असर था। खाली शब्दों के असर ने असर डाल दिया क्या? अरे ये पीर मुर्शिद, इन पर शब्द तो असर वैसे ही नहीं करते, पर जिस भाव से शब्द निकले होते हैं ना, वो भाव असर करते हैं। वो नजरों की प्यास, वो दिल की तड़प, वो असर करती है उन पे जाके। बाहरी चीजें नहीं असर करती। तोहफे ले जाओ तो मीरे मोती ले जाओ, थूकें भी ना वो उस तरफ, वो नहीं असर करता। क्या असर करता है? साचे दिल पर साहिब राशि। शब्द नहीं असर करेंगे, पर जिस तड़प से शब्द निकलेंगे ना, वो तड़प जब उनको महसूस होती है तो उठ के गले लगाते हैं। बातें नहीं असर करती उनको, खाली आंखें पोंछ पोंछ के दिखा दो तुम, पर तुम्हारी नजरों में अगर उनको प्यास दिख जाए, सच्ची प्यास, प्यार दिख जाए अपने लिए, वो उन पर असर करता है। कभी अपने पीर को, अपने मुर्शिद को साधारण समझने की गलती नहीं करनी है, और उनसे कोई साधारण तरीके से, चालाकियों से वर्तने की कोशिश नहीं करनी है। उसमें आप प्यार का दाव हारोगे। प्यार का दाव कौन जीतता है? जो उनकी महिमा को समझता है, जो ये समझता है कि इनके ही निराकार रूप में मैं अपने को भ्रमित कर रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, दिखावों में पड़ा था, पर आज ये मेरे पर ही कृपा करके कोई भाव सच्चा रहा होगा, साकार सरगुण होके आए हैं। किस लिए? कि मैं इनको ज्यों का त्यों जान पाऊं। बनने बनाने में भक्ति सफल नहीं है। भले भगवान ने अर्जुन को बोला, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों जान, तो तू भी वही हो जाएगा। भक्त की मंशा उतनी दूर तक है ही नहीं। गोपियों की मंशा बस मिट जाने की है, बुल्ले शाह की मंशा बस मिट जाने की है। उससे आगे भक्त को क्या करना है? जाके क्या करेगा जाके? अच्छे बच्चे होते हैं ना, समझो बाप मर गया, माँ रह गई, बाप की पूंजी लगता है माँ पे ही लगा दूं, लालच नहीं करता अपनी घर गृहस्थी के लिए, लगता है माँ पे ही लगा दो ये पूंजी, माँ खुश हो जाए, माँ रज जाए, माँ तृप्त हो जाए। ऐसे जो सच्चा भक्त होता है ना, वो बस जो कुछ पास में है मिटाने में, लुटाने में, भगवान को अर्पण करने में लगा रहता है। चाहिए कुछ नहीं, पलट के ज्ञान दे दो, पलट के मेरी स्थिति बना दो, मेरा नहीं, मिटना ही मंजिल, आपा गवाना ही मंजिल, उनके चरण शरण में बिछ जाना ही मंजिल।
इससे आगे कुछ सोची नहीं जाती। मुझे भगवान से ज्ञान मिल जाए, मुझे परम ज्ञान मिल जाए, मेरी स्थिति बन जाए, मेरा फलान बन जाए। भक्त के पास ये सब सोच ही नहीं होती। वो कहता है ज्ञान ध्यान भी तू रख, मुझे क्या करना, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। इससे बड़ी जन्नत तो भगवान तुम अपने वैकुंठ में भी नहीं बना पाओगे। जितनी प्यारी जन्नत तुमने मुझे बना दी है कि जिधर देखूं उधर तुम हो, इससे प्यारी जन्नत क्या होगी। बहुत प्यारी जन्नत है ये, और भक्त इसी में मगन रहना चाहता है। तो मतलब क्या है कि हम भगवान का दिन सोच रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनके प्यार को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को सही तरीके से हम समझ पाएं, सही बंदगी कर पाएं, और ये इश्क हमारा रोज रोज बढ़ता रहे।